हम लोग आज देखते हैं बैच फाइल का कुछ इम्पॉर्टेंट यूज़, है ना। अब बैच फाइल का अगर कुछ इम्पॉर्टेंट यूज़ देखना है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लगा लेते हैं, पहले एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, बना लिया जाए, या फिर ये जो हमारे पास बैच फाइल वाला फ़ोल्डर है इसी को ओपन कर लेते हैं हम। यहाँ इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद क्या लिखेंगे यहाँ CMD, और CMD पे क्या लिखेंगे, फिर जो भी कोड आप लिखना चाहो लिख सकते हो। चलो हाफ स्क्रीन में इसको लगा लेते हैं, हाफ स्क्रीन में इसको लगा लेते हैं। अभी यहाँ कुछ हमारे पास बैच फाइल पहले से पड़ा हुआ है। अब बैच फाइल का यूज़ करके या CMD का यूज़ करके 2-3 इम्पॉर्टेंट काम हम लोग करना अभी सीखते हैं, कैसा रहेगा। तो देखो, सबसे पहले हम लोग सीखना ये चाहते हैं कि बैच फाइल का यूज़ करके हम किसी ऑफिस के इम्पॉर्टेंट सारे फाइल का हम बैकअप कैसे करें। बैकअप समझते हैं? अच्छा, आपके पास अगर आपका कोई इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है तो उसका क्या करते हैं आप? फ़ोटोकॉपी करवा के रख लेते हैं। कहीं देना होता है तो फ़ोटोकॉपी देते हैं कि ओरिजिनल देते हैं? फ़ोटोकॉपी देते हैं। तो अगर आपके ऑफिस में हर दिन काम हो रहा है, हर दिन नए फाइल बन रहे हैं, तो उन फाइल्स का आप एक कॉपी तैयार करना चाह रहे हैं, एक फ़ोटोकॉपी तैयार करके रखना चाहते हैं, ताकि अगर ओरिजिनल डिलीट भी हो जाए तो फ़ोटोकॉपी से फिर हम रिकवर कर सकें। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब कैसे होगा वही हमें सीखना है। तो अभी हम लोग डॉस का यूज़ करके ये सीखते हैं कि हम अपने फाइल का कैसे क्या करेंगे, कॉपी कैसे करेंगे। तो अभी एक नोटबुक मुझे तैयार करना है, क्या मैं कर सकता हूँ? क्या लिखना पड़ेगा इसके लिए? इसके लिए हमें लिखना होगा नोटपैड। अब देखो, नोटपैड ओपन हो गया, आधे स्क्रीन में मैं इसको कर लेता हूँ। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं हाउ टू बैकअप ऑफिस डेटा यूजिंग बैच फाइल बना करके हम कैसे एक ऑफिस में हर दिन जो काम होता है, हर दिन जो फाइल्स बनते हैं, उन सारे फाइल्स का कैसे हम बैकअप लें। क्या ये काम का है? कैसे करेंगे अब ये देख लेते हैं हम लोग। तो इसके लिए एक कंडीशन हम एज्यूम करके चलेंगे कि हमारा ऑफिस का हर दिन का जो डेटा है इस फलाने फोल्डर में सेव हो रहा है, और इसको हम कॉपी किसी अलग लोकेशन पे करना चाहते हैं। ये दोनों चीज़ प्लान करेंगे। तो कोई पेन ड्राइव रखा है? लो, खाली वाला अब इसके लिए हमें सबसे पहले ये देख लेना होगा कि हमारे पास कोई डेटा उस तरह का है पड़ा हुआ या नहीं पड़ा हुआ। तो C ड्राइव के अंदर आ जाता हूँ मैं। देख लेता हूँ कि ऑफिस डेटा करके कुछ है पड़ा हुआ है। हाँ, देखो, ऑफिस डेटा करके एक पड़ा हुआ है, और यहाँ कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट फाइल्स पड़े हुए हैं। मैं चाहता हूँ इन सब का बैकअप हो जाए। कहाँ? पेन ड्राइव के ऊपर। कहाँ कॉपी हो जाए, कहाँ बैकअप हो जाए? पेन ड्राइव पे बैकअप हो जाए। क्या ये पॉसिबल है? बोलेंगे हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे करेंगे, बस ये देख लेता हूँ मैं। तो देखो, मैंने पेन ड्राइव इसको नीचे कर लिया, G ड्राइव है मेरा। अब यहाँ आ जाता हूँ मैं, यहाँ आ जाता हूँ। अब मुझे एक ऐसा बैच फाइल बनाना है जिस बैच फाइल को रन करते ही सारा का सारा डेटा कहाँ आ जाना चाहिए? यहाँ आ जाना चाहिए, बैकअप होकर के। क्या आ जाएगा? हाँ, आ जा सकता है। तो बैच फाइल बनाने के लिए क्या लिखना पड़ता है? कॉपी कॉन, और क्या प्लान किया हूँ मैं, किस नाम से बनाना है मुझे? B डेटा के नाम से बना दें, मतलब बैकअप डेटा। अब बैकअप डेटा में क्या डाल देंगे फिर? लास्ट में डॉट बैट डाल देंगे, B डेटा डॉट बैट। कर सकते? हाँ बिल्कुल कर सकते। अब हमसे कह रहा है स्क्रिप्ट लिखने को, तो लिख दिया जाए।
हाँ लिख सकते। अगर ऐसे नहीं लिखने की आदत है तो एक काम और कर सकते हो, वो क्या, कंट्रोल जेड कर लो और इस फाइल को पहले डिलीट कर लो। तो इस फाइल को डिलीट करने के लिए क्या पढ़ा है आपने, टेल और फिर क्या लिखना होगा, बी डेटा डॉट बैट। आप ऐसे भी बना सकते हो बैच फाइल, जैसे अभी मैं बताने जा रहा हूँ, बी डेटा डॉट BAT ऐसे बना लो। अब यहाँ आप जब भी स्क्रिप्ट लिखो तो क्या लिखो, पहले @इको ऑफ। इको ऑफ क्यों लिखते हैं पता है, ताकि हम चाहते हैं इंटरेक्टिव मोड को ऑफ कर देना। हम चाहते हैं कि डॉस हमसे कोई सवाल ना पूछे, तो इंटरेक्टिव मोड को ऑफ करने के लिए क्या लिखेंगे, @इको ऑफ। अब मुझे क्या करना है, डेटा कॉपी करना है, तो हम क्या कमांड लिखेंगे कॉपी करने के लिए। कॉपी करने के लिए डॉस के पास दो कमांड है, एक है कॉपी और एक है रोबो कॉपी। कॉपी और रोबो कॉपी दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। हम सिंपल ही रखते हैं, हम कॉपी यूज़ करते हैं। और किसका यूज़ करना है, आई मीन कहाँ से कॉपी करना है, तो C ड्राइव में क्या है, ऑफिस डेटा नाम का फोल्डर है, और इसके अंदर जो कुछ भी है, जो कुछ भी को क्या बोलते हैं यहाँ, स्टार डॉट स्टार। मतलब इसके अंदर जो कुछ भी है। और डॉस में अगर कोई पूछे कि स्टार को कुछ और नाम से जानते हैं, तो बोलना हाँ जानते हैं, इसको बोला जाता है वाइल्ड कार्ड। डॉस में क्या बोलते हैं इसे, वाइल्ड कार्ड, याद रहेगा। अब कोई भी पूछेगा कि वाइल्ड कार्ड कितना होता है डॉस में, तो बोलना 2 होता है, एक स्टार होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। क्या होता है, एक स्टार है, क्वेश्चन मार्क। इसको इंडेफिनिट बोलते हैं, इसको डेफिनिट बोलते हैं। मतलब ये किसी खास के लिए, ये कॉमन के लिए। तो 2 तरह का वाइल्ड कार्ड होता है, किसके लिए, डॉस। तो स्टार डॉट स्टार का मतलब फाइल का नाम कुछ भी हो, फाइल का टाइप कुछ भी हो, फाइल का नाम कुछ भी हो, फाइल का टाइप कुछ भी हो। अब करना क्या है मुझे, तो कॉपी तो करना है किसको, तो C ड्राइव में ऑफिस डेटा नाम का जो फोल्डर है, उसके अंदर जितने भी फाइल्स थे सभी को कॉपी कर दे। और कहाँ कॉपी करो, तो G ड्राइव में कॉपी करो। कहाँ कॉपी करो, अब G हमारा पेन ड्राइव है। ऑलराइट, इतना करने के बाद क्या करेंगे, हम इसको सेव करेंगे। अगर कुछ मैसेज भी देना है तो मैसेज भी दे सकते हैं। अब जैसे अगर हमें कोई मैसेज देना हो तो हम इको लिखेंगे, एक मैसेज दे देंगे, फाइल्स कॉपीड, इस तरीके से एक मैसेज दे देंगे। और हम चाहेंगे कि रुका हुआ रहे स्क्रीन, तो क्या लिखेंगे, पॉज। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे सेव कर देंगे। अब उसके बाद मुझे इसका आउटपुट चाहिए तो आउटपुट के लिए क्या लिखना पड़ेगा, बी डेटा डॉट बैट। बस इतना लिखेंगे और यहाँ पे क्या आना चाहिए, सारा फाइल आ जाना चाहिए। ट्राई करें, क्या बात है। इवन यहाँ एक मैसेज भी आ गया जो हम चाहते थे मैसेज देना, फाइल्स कॉपीड इन द स्पेसिफाइड लोकेशन। और अभी ये भागा नहीं है क्योंकि हमने पॉज लगाया था, इसलिए क्या आ रहा है, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। जैसे हम एंटर करेंगे तब ये बंद। तो हम डॉस को अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो ये बैच स्क्रिप्ट का पहला पावर हमने देखा। आगे बढ़ें, देखो उस फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स पड़े हुए थे सबको यहाँ कॉपी कर दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब कितना अच्छा रहता है ये जो बैकअप होने वाला काम है, वो अभी नहीं हो करके हर दिन शाम को 6 बजे अपने आप हो जाता है। ऐसे तो क्या करना पड़ेगा, हर दिन इसको रन करना पड़ेगा यहाँ करके। मान लो किसी दिन भूल गए तो उस दिन तो बैकअप नहीं हो पाएगा। क्या तो होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए था कि अपने आप ये रन कर जाता हर दिन शाम को 6 बजे ऑफिस क्लोज होने से पहले। क्या ऐसा हो पाएगा, बोलेंगे हाँ बिल्कुल हो पाएगा। लेकिन इसके लिए हमें विंडोज़ का एक टूल यूज़ करना होगा जिसको बोलते हैं क्या,
टास्क शेड्यूलर। क्या बोलते हैं? टास्क शेड्यूलर। शेड्यूलर मतलब क्या होता है? जो शेड्यूल करे कि ये काम फलाने टाइम पे अपने आप हो सके, इसी को बोलते हैं शेड्यूलर। अब मुझे टास्क शेड्यूलर का यूज़ करके इस काम को क्या करना पड़ेगा? शेड्यूल करना पड़ेगा। क्या हम लोग टास्क शेड्यूलिंग अभी तक सीखे हैं? हाँ कि ना? हम लोग अभी तक टास्क शेड्यूलिंग नहीं सीखे हैं। सीख लें। इसी स्क्रिप्ट फाइल को हम चाहते हैं रन हो, लेकिन अभी नहीं। कब? शाम में, या जिस टाइम पे हम चाहते हैं उस टाइम। क्या ऐसा किया जा सकता है? ट्राई करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या ओपन करना पड़ेगा? टास्क शेड्यूलर को। अब देखो, हमने सर्च में क्या डाल दिया? टास्क शेड्यूलर। क्या ऑप्शन आने लगा यहाँ पे? टास्क शेड्यूलर का ऑप्शन आने लगा। हमने इस पर क्लिक किया, टास्क शेड्यूलर के ऊपर ओपन हो गया टास्क शेड्यूलर। अब इसमें हम कहाँ क्या क्लिक करेंगे? इसमें हम क्लिक करेंगे क्रिएट बेसिक टास्क पे। कहाँ क्लिक करेंगे? ये क्या पूछ रहा है मेरे से? टास्क का नाम। तो टास्क का नाम क्या रखें? रख दिया हमने बैकअप ऑफिस डेटा। रख सकते हैं। ये हमने बता दिया कि ये स्क्रिप्ट फाइल क्यों लिखा गया है। ये डिस्क्रिप्शन में लिख दो। मैंडेटरी नहीं है, न मर्जी हो तो मत लिखो, लेकिन लिख दोगे तो बाद में आपको कन्फ्यूज़न नहीं हुआ कि किस लिए बनाया गया। अब उसके बाद फिर क्या है? उसके बाद ये पूछ रहा है कि ये कब कब ट्रिगर होगा। ट्रिगर मतलब कब ये स्टार्ट होगा। तो ट्रिगर क्या होना है? डेली की वीकली? बैकअप सप्ताह में होना है कि हर दिन होना है? तो हर दिन होना है, तो डेली को चूज़ करेंगे और क्या कर लेंगे। और उसके बाद ये पूछ रहा है कि ये सिलसिला किस डेट से शुरू होगा। तो आज ही का डेट ले लेते हैं कि कल तक का इंतज़ार करेंगे हम लोग? नहीं। और कितने बजे होना चाहिए? तो 3 मिनट आगे का ले लेते हैं। 46 की जगह क्या ले लेते हैं? अभी समझाना है इसलिए हम लोग ले लेते हैं 49। क्या ले लेते हैं? दिन में कितनी बार रन करना है इसको? एक। नेक्स्ट करें। अब ये कह रहा है कि करना क्या है, एक्शन क्या होगा इसमें। तो बोलेंगे कि एक्शन होगा एक प्रोग्राम रन करना है। क्या? कि किसी को मेल भेजना है, ये कुछ मैसेज दिखाना है? नहीं। क्या करना है? एक प्रोग्राम रन करना है। अब ये पूछेगा कि प्रोग्राम का नाम बताओ। तो प्रोग्राम फाइल कहाँ रखा गया है? डेस्कटॉप पे रखा गया होगा। और किस नाम से था? बैच फाइल। किस नाम से था? बैच फाइल्स। और बैच फाइल के अंदर क्या बनाए थे हम? स्क्रिप्ट बी डेटा के नाम से ही ना बनाया अभी। सेलेक्ट कर लिए। फिर क्या करेंगे? नेक्स्ट। और फिर क्या करेंगे? फिनिश। अब देखो तो यहाँ कहीं दिख रहा है वो, उसमें थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। किस नाम से बनाए हम? बैकअप ऑफिस डेटा। यही तो है वो शायद, बैकअप ऑफिस डेटा। अब इस पर डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि यहाँ कंडीशन जो है ना वो चेंज करेंगे। स्टार्ट द टास्क ओनली इफ़ द कंप्यूटर इज़ ऑन AC। इसको हटा दो, कोई ज़रूरी नहीं है। ये जब ऑन रहेगा तभी चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। इसको हटा देना चाहिए जब डेस्कटॉप पे रन करोगे तो, क्योंकि वहाँ AC पावर ही होता है। अब इतना करने के बाद आपको ट्रिगर कब होना है, अगर एडिट करना है तो यहाँ से जाकर एडिट करके देख सकते हो, है ना। किसी भी चीज़ को जो आपने सेटिंग किया इसको चेक कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रन विथ हाईएस्ट प्रिविलेज। अब जैसे ही टाइम हो जाएगा तो ये क्या हो जाना चाहिए? बैकअप स्टार्ट हो जाना चाहिए।
यही था ना? हम टाइम क्या दिए थे? नहीं रन किया अभी तक। अब रन किया? अपने आप रन किया या मुझे करना पड़ा? अपने आप रन किया। तो ये क्या है ना तगड़ा फीचर। आप कोई एक बैकअप फाइल बना के रख दो और उसके बाद हर दिन बैकअप अपने आप ये करता जाएगा। अब इसको क्या कर लिया जाए, मुझे बंद कर लेना चाहिए, तो हमने बंद कर लिया। ये पॉइंट समझ में आया सबको? बोलो जल्दी। क्या क्या कुछ हमने किया अभी? देखो हमने दो काम किया है। पहला चीज़ हमने एक क्या बनाया, बैच फाइल बनाया। पहला चीज़ क्या किया हमने, बैच फाइल बनाया। और उस बैच फाइल बनाने का हमारा इंटेंशन क्या था, एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल्स बने हुए हैं उसका एक बैकअप कॉपी तैयार करना। क्या करना, एक बैकअप कॉपी तैयार करना। ये हमारा मेन इंटेंशन। फिर हमने क्या किया, उसी बैकअप फाइल को इमीडिएटली रन करके देखा, तो भी काम किया। और फिर उसी बैकअप फाइल को हमने क्या कर दिया, शेड्यूल कर दिया कि इतने बजे हर दिन ये प्रोग्राम हमारा रन होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ दो कॉन्सेप्ट को हमने एक साथ मिक्स करके यूज़ किया। एक क्या है, बैच फाइल का, और दूसरा क्या, टास्क शेड्यूलर का। एक बैच फाइल का और दूसरा टास्क शेड्यूलर का। आगे बढ़े। सिस्टम ऑफ रहेगा तभी बैकअप। हाँ, सिस्टम हमारा ऑफ रहेगा तभी तो अब कैसे बैकअप होगा? सिस्टम जब ऑफ रहेगा तो नहीं होगा। और सिस्टम ऑफ नहीं रहता है ऑफिस का, ऑन ही रहता है ना? तो बैच फाइल जो मैं कोड क्या लिखे थे वो समझ में आया आप लोगों को? कैसे देखेंगे, नोट पैड, और क्या फाइल का नाम था, पी डेटा डॉट। अब बताओ इस लाइन का मतलब क्या है कि इंटरैक्टिव मोड को ऑफ कर दो। इसको ऑफ कहने का मतलब इंटरैक्टिव मोड को, और इसका मतलब क्या है, एक कमांड है डॉस का, कॉपी कर दो। कॉपी किसे कर दो, तो ये फोल्डर आपके ऑफिस के हिसाब से अलग होगा, कोई ज़रूरी नहीं कि ऑफिस डेटा ही रखोगे। हमारे केस में हमारे सी ड्राइव के अंदर ऑफिस डेटा नाम का फोल्डर था, उसी के अंदर सारा फाइल है। अब इसमें के अंदर जितने भी फाइल हैं, इस ऑफिस डेटा फोल्डर के अंदर जितना भी फाइल है उन सब को क्या कर दो, कॉपी करो। और कॉपी कहाँ कर दो, जी ड्राइव में। कॉपी कहाँ कर दो, जी ड्राइव में कर दो, यही ना बताएं हम। और उसके बाद एक मैसेज क्या दे दो कॉपी हो जाने के बाद। इको से क्या होता है, मैसेज प्रिंट होता है। और पाउज से क्या होता है, तब तक स्क्रीन रुका रहेगा जब तक कि आप कोई बटन दबा नहीं देते हैं। जब तक कोई बटन प्रेस नहीं करेंगे, नीचे जा रहे हो, नीचे जा रहे हो ना, रैम लाने ले लो। अच्छा जय भी जा रहा है, अच्छा जाओ। तो PHP का क्लास नहीं ना करो? अच्छा आओ। तो इस तरीके से क्या कर लेगा, पॉज कर लेगा। तो कोड का मतलब समझ में आ गया। अगर इसे रन करना है तो अभी क्या करेंगे हम, बी डेटा। अगर इमीडिएटली रन करना होगा तो क्या लिखेंगे, बी डेटा। बस इतना भी लिख करके एंटर कर दोगे तो ये रन कर जाएगा। और देखो जैसे ही रन कर गया तो कॉपी हो गया यहाँ पे। तो बैच फाइल तो हमारा काम कर रहा है।
लेकिन अभी हमें मैनुअली ऐसे रन नहीं करना है। मैं चाह रहा हूँ कि ये रन ऑटोमेटिकली होना चाहिए और हर दिन होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये हर दिन रन होना चाहिए और अपने आप रन होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। कैसे करेंगे इस काम को? तो इसके लिए हमने किसका यूज सीखा अभी, याद हुआ किसी को? क्या यूज करेंगे? टास्क शेड्यूलर का। किसका? टास्क शेड्यूलर का। अब टास्क शेड्यूलर को ओपन कैसे करेंगे? स्टार्ट बटन को दबाएंगे और क्या सर्च में डालेंगे? टास्क। अब देखो जैसे ही टास्क लिखे पहले ही ऑप्शन पे आने लगा। अब टास्क शेड्यूलर पे क्लिक करेंगे, ओपन हो गया। अब इसमें कहाँ जाना था मुझे याद है? इसमें कहाँ जाएंगे हम? क्रिएट बेसिक टास्क पे। पक्का? अब क्रिएट बेसिक टास्क में सबसे पहले क्या पूछ रहा है हमसे? नाम पूछ रहा है। तो नेम में क्या डालेंगे हम? जो टास्क हम लोग परफॉर्म करने जा रहे हैं उसका कुछ नाम होगा ना, तो क्या नाम डाल दिया जाए? तो अभी हम डाल देते हैं बैकअप ऑफिस डेटा, BOD डाल दें। बैकअप ऑफिस डेटा, क्योंकि बैकअप ऑफिस डेटा के नाम से ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसको हम शॉर्ट में डाल देते हैं अभी BOD। अगर मर्जी हो तो डिस्क्रिप्शन लिख दो। डिस्क्रिप्शन लिखने का क्या फ़ायदा बताए थे कि इन फ्यूचर अगर आप या कोई आपका ऑफिस का स्टाफ देखेगा इसको, तो उसको समझ में आएगा कि किस पर्पस से बनाए थे आप। तो डिस्क्रिप्शन चाहे तो लिख दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको लिखना पढ़ना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है तो डिस्क्रिप्शन को ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो पिछली बार हमने लिखा था, इस बार ब्लैंक छोड़ के देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। अब ये आपसे पूछ रहा है कि टास्क ट्रिगर कब होगा, टास्क कब ट्रिगर होगा, तो क्या बताएंगे यहाँ? डेली ना, तो क्या चूज कर लें यहाँ? हाँ, चूज क्या करना, बाय डिफॉल्ट क्या सेलेक्टेड है? अच्छा, इसको क्या बोलते हैं जी? ये जो गोल गोल सा दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? कुछ नाम है इसका? इसको रेडियो बटन कहते हैं। क्या बोलते हैं? अब याद रहेगा, रेडियो बटन। क्या बोलेंगे? रेडियो बटन। और ये जो आता है इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन। क्या बोलते हैं? ड्रॉप डाउन लिस्ट। क्या बोलेंगे? ड्रॉप डाउन लिस्ट। इस पे क्लिक करने पे एक पूरी लिस्ट खुल जाए, वो क्या है? ड्रॉप डाउन लिस्ट। अगर मल्टीपल चॉइस में से किसी एक ऑप्शन को ही एक बार में सेलेक्ट करना हो तो वैसे सिलेक्शन कंट्रोल को हम जो बोल रहे हैं वो वॉइस सुनाई पड़ रहा है क्लियरली? नहीं तो ऐसा नहीं लगना चाहिए हमको, रियलाइज हो कि पता चला हम बोल रहे हैं और आप लोग कुछ सुन ही नहीं पा रहे। तो इन सब को बोलते हैं सिलेक्शन कंट्रोल। क्या बोलते हैं? जिसकी मदद से हम सेलेक्ट कर सकते हैं उसे क्या कहेंगे? सिलेक्शन कंट्रोल। अब सिलेक्शन कंट्रोल में जो रेडियो बटन है वो भी क्या है? एक सिलेक्शन कंट्रोल है। अब इस सिलेक्शन कंट्रोल की खासियत ये है कि मल्टीपल ऑप्शन से एक बार में एक ही ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए ये क्या करता है? अलाउ करता है। एक बार में एक ही ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए अलाउ करता है। कौन? रेडियो बटन। और एक सिलेक्शन कंट्रोल होता है चेक बॉक्स। क्या होता है? चेक बॉक्स। देखा है आप लोगों ने? तब रेडियो बटन कैसे गलत बता रहे थे आप? अच्छा, चेक बॉक्स आपने देखा है। अब देखो ये क्या है? ये चेक बॉक्स है। चेक बॉक्स और रेडियो बटन में मोटा अंतर क्या होता है जानते हो? चेक बॉक्स में सर हम मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन रेडियो बटन में देखो यहाँ क्या हो पा रहा है? मल्टीपल सिलेक्शन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? मल्टीपल सिलेक्शन कर पा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे इसको? चेक बॉक्स। रेडियो बटन में मल्टीपल सिलेक्शन आप नहीं कर सकते। तो यहीं पे कोई रेडियो बटन दिख जाता तो तुम लोग को समझ में आ जाता ज़्यादा अच्छे से नहीं? हाँ देखो ये क्या है? ये रेडियो बटन। समझ में आ गया? अब नहीं ना भूलेंगे आप लोग?
रेडियो बटन और चेक बॉक्स। चेक बॉक्स और तो drop ये down। क्या है? अभी क्या है ये? रेडियो बटन। तो रेडियो बटन में एक बार में कितना सिलेक्शन? एक बार में। तो क्या सेलेक्ट कर लिया जाए? क्या करें इसके बाद? बंदे रहेंगे। नेक्स्ट। और नेक्स्ट के बाद फिर अब ये पूछ रहा है किस डेट को शेड्यूल करना, मतलब किस तारीख से शुरू करना है इसको। तो क्या डालेंगे? 18 से। तो यहाँ पे 18/6 ही रहने देते हैं। अब कितने बजे से? 13 बजा दें? 13 बजे से। और 13 बज करके कितने मिनट पे? हाँ 3 मिनट में तो समझ ही लेंगे सब कुछ। तो 3 डाल देते हैं आप। और सेकंड कितना है? 35 सेकंड। ये इंतज़ार थोड़ा लंबा हो जाता है, इसको 0 सेकंड कर देते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि हर दिन कितनी बार? एक बार। क्या करेंगे इसके बाद? नेक्स्ट। अब ये कह रहा है कि एक्शन क्या लेना है, कोई प्रोग्राम रन करना है, किसी को ईमेल भेजना है, या कोई मैसेज दिखलाना है। तो क्या करना है? हमें प्रोग्राम रन करना है। तो क्या करेंगे? स्टार्ट अ प्रोग्राम। फिर क्या लेंगे हम? और उसके बाद क्या करेंगे? फाइल सिलेक्ट करेंगे। अब ये हमसे क्या बोल रहा है? प्रोग्राम या स्क्रिप्ट। तो बैच फाइल जो हम लिखे हैं उसी को क्या करना है? मुझे सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए कहाँ जाएंगे हम? ब्राउज पे। और इसमें क्या चूज़ करेंगे हम? बी डेटा ही ना था बैच फाइल, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। फिर क्या करेंगे? ये दोनों भरना ज़रूरी है? नहीं। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है? ऑप्शनल। ऑप्शनल मतलब वैकल्पिक, मतलब इसको छोड़ भी सकते हो, तो हम छोड़ देते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे? नेक्स्ट। अब उसके बाद क्या करेंगे? फिनिश। अब देखो तो कहीं यहाँ लिस्ट में दिख रहा है जो बनाए हो आप, किस नाम से हम बनाए हैं? BOD के नाम से। अब इसमें अगर कोई बाद में लगता है कि कोई चेंजेस करना है सेटिंग में, तो कर सकते? हाँ बिल्कुल कर सकते। पहले यहाँ से आओ, कान पकड़ के इसको थोड़ा ऊपर कर लो। अब ये हमारा वॉकिंग एरिया थोड़ा ज़्यादा मिल गया। अब ये कह रहा है कि रन करना है विथ हाईएस्ट प्रिविलेज। तो इसको क्या करके रखना है? चेक करके। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो यहाँ जाओ, डबल क्लिक कर दो। डबल क्लिक समझते हो ना? और यहाँ क्या कर लेंगे? रन विथ हाईएस्ट प्रिविलेज। पहला चेंजेस ये कर लेना। दूसरा चेंजेस यहाँ अगर मर्जी हो कि कब ट्रिगर होना है, तो ये चाहो तो क्या कर सकते हो? बदल सकते हो। नहीं बदलना मेरे को तो एज इट इज छोड़ देते हैं हम। तीसरा कि क्या करना है, अगर वो बाद में बदलना हो तो आकर के यहाँ से बदल सकते हो। इस फाइल को नहीं रन करना है, दूसरा फाइल रन करना है, तो भी चेंज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्या है? कंडीशन। कंडीशन में ये वाला जो पावर वाला ऑप्शन है उसको ध्यान से देख लेना। स्टार्ट द टास्क ओनली इफ द कंप्यूटर इज ऑन AC पावर। ये कोई ज़रूरी नहीं है चेक करके रखना। अगर मान लो हमारा लैपटॉप अभी बैटरी पे चल रहा होता तो ये रन होता? नहीं होता। तो इसको क्या करके रखना चाहिए? अनचेक करके रखना चाहिए। क्या करके रखना चाहिए? आगे बढ़ाएं। अब और कोई चेंजेस नहीं करने का है, क्या कर दें? ओके। इतना करने के बाद क्या करेंगे? क्लोज। अब 3 होने का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही 3 होगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे वो सारा फाइल आ जाएगा। जैसे ही 3 हुआ आ गया। इस बार समझ में आया? तो ये कोई छोटा मोटा काम नहीं कर रहे हो, आप बहुत बड़ा काम सीख रहे हो कि हर दिन ऑफिस का डेटा आप बैकअप करने के लिए एक प्रोग्राम बना दिए, और वो प्रोग्राम आप शेड्यूल भी कर दिए ताकि अपने आप बैकअप हर दिन बनता जाएगा। बताओ कितने लोगों को समझ में आया? हैंड रेज करेगा जिसे कि समझ में आ गया। फाइल में नहीं समझ में आया जी? नोटपैड में जो लिखना है उसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, बाकी समझ में आया सर। मतलब तो आगे कुछ बताएं अभी? पहले इसको करोगी? सर नोटपैड वाला बता देते हैं। हाँ
क्या था? नोट पैड, और क्या था? बी डेटा डॉट पैड। इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है बताओ? नोट पैड में तो इतना छोटा सा कोड लिखा गया। नहीं, मैसेज मुझे ऐड करना होगा तो क्या मैसेज ऐड करना होगा? और कुछ लिखना होगा। और कुछ लिखना है, जो मर्जी यहाँ पे लिख लो ना, इको के बाद मतलब इको कमांड उसको यूज करना जरूरी है। बस। इको का मतलब उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करो। इको मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्ट करो, हाँ। दिखाओ। क्या नाम है आपका? दिस कोड हैज बीन रिटन बाय अमित। अब देखो, जैसे मैंने ये लिख दिया, डबल कोट क्यों है? डबल कोट इसलिए है क्योंकि जो भी हम मैसेज लिखते हैं उसको स्ट्रिंग बोलते हैं, और स्ट्रिंग को हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखा जाता है। और जो नंबर होता है 2 4 10 12 15 20, उसको बिना डबल कोटेशन मार्क का लिखते हैं। कंप्यूटर के अंदर किसी भी मैसेज को अगर हमें किसी फंक्शन या किसी वेरिएबल के अंदर रखना हो तो उसको किस में रखा जाता है? डबल कोटेशन। हाँ, सेव तो करेंगे ही ना, इसको सेव करोगे। अब इसका कोड भी हम चाहते हैं रन करता रहे। अब दोबारा रन करना होगा तो क्या लिखेंगे? बी डेटा इतना लिख के जैसे एंटर मारेंगे तो देखो क्या आ रहा है, और कुछ लिखना है, अभी मैसेज आने लगा, और दिस कोड हैज़ बीन रिटन बाय अमित, ये भी आने लगा। और अगर कोई दिमाग में सवाल है तो बोलो, ये आगे बढ़े। तो चलो डॉस का एक और इंटरेस्टिंग चीज़ सीख लाते हैं। बशर्ते याद रखना, तो ये बहुत काम का है, बहुत यूजफुल ट्रिक है। बंद करते हैं। कोई है डाउट, क्वेश्चन है तो बोलो। अब हम लोग इसमें सीखते हैं। आज हमने सीखा सेकंड चीज़ क्या? हाउ टू टास्क शेड्यूलर का हम लोग यूज़ किए ना। हाउ टू शेड्यूल द बैकअप यूजिंग टास्क शेड्यूलर, हमने ये भी सीखा। हमने उसके बाद क्या सीखा है? कुछ नहीं। अब हम लोग तीसरे पॉइंट पे सीखते हैं कि अगर मान लो कि मुझे एक फाइल को दूसरे फाइल में छुपा देना है। अच्छा, छुपाने का कहानी क्या है जानते हैं? छुपाते क्यों हैं? सिक्योरिटी पर्पस से। मान लो 2 पार्टनर है, अमित और प्रणव, ये दोनों रूम पार्टनर हैं। अब मान लो प्रणव जो है वो कम खर्चा करता है, अमित ज़्यादा खर्चा करता है। अब दोनों का घर से पैसे आ रहे हैं। अब अमित मान लो 15 तारीख होते होते अपना पूरे महीने का बजट ख़त्म कर लिया। प्रणव से बोला कि ला तेरे पास भी बच्चा हुआ है, बाद में मैनेज हो जाएगा। अब प्रणव चाहता है कि इससे पैसा छुपा दे, तो क्या करेगा? अब कैसे छुपाएगा? तो एक शंकर भगवान का फोटो है, फोटो के पीछे पैसे को छुपा देगा। अब अमित को तो सपना नहीं आएगा कि अच्छा शंकर भगवान को भी पैसे की जरूरत पड़ेगी और उनके पीछे पैसा छुपा हुआ होगा, ये तो नहीं पता चलेगा। पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो फोटो के पीछे जो पैसा इसने चिपका दिया है, छुपा दिया है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है हाइड अ फाइल इनसाइड अनदर फाइल। एक फाइल को दूसरे फाइल के अंदर क्या करना? छुपा देना। और इसको हैकिंग के टर्म में बोला जाता है। हैकिंग समझते हो ना? कंप्यूटर में हैकिंग के टर्म में इसको बोला जाता है स्टेगनोग्राफी। क्या बोला जाता है? स्टेगनोग्राफी। तो स्टेगनोग्राफी का मतलब होता है
एक फाइल को दूसरे फाइल के पीछे क्या करना, छुपा। नहीं, ये आइडिया कैसा रहा? पेपर के पीछे पैसा छुपाने का, कैलेंडर के पीछे छुपाने का। लोग के दिमाग में भी नहीं आएगा कि अच्छा यहाँ भी पैसा छुपा हुआ होगा। तो ये भी एग्जाम्पल किसका है? अरे बेवकूफ, कैलेंडर पलटेगा कैसे? एकदम सबसे पिछला वाला हिस्सा में छुपा हुआ रहेगा। या मान लो शंकर भगवान का हम क्या लिख लिए हैं, फोटो फ्रेम की बात की है ना, उसके पीछे छुपा हुआ है। तो अरे आइडिया प्रणव का था, कैसे छुपा दे। तो समझ में आया स्टेगनोग्राफी कैसे यूज करेंगे वो सीख लें। चलो डॉस का ये भी हम लोग यूज देखते हैं कि कैसे किया जा सकता है। अब जैसे कि मान लो किसी को हमको अपना पिन शेयर करना है, पासवर्ड शेयर करना है, तो उसको फोटो भेज देंगे कैटरीना कैफ का, दीपिका पादुकोण का, किसी का फोटो डाल दिए सलमान खान का। अब अगर किसी को वो दिखेगा भी, हाथ भी लगेगा, तो उसको क्या दिखेगा? फोटो है। लेकिन एक्चुअल में फोटो के अंदर क्या है? पासवर्ड है, पिन है, या जो भी कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो है पड़ा हुआ। क्या ये अच्छा आइडिया है? और ये काम हम किसके जरिए कर सकते हैं? लॉस के कमांड के जरिए सीखा जाए। पक्का? तो क्या लिख दूं मैं टाइटल? हाइड अ फाइल इनसाइड द, एक फाइल को दूसरे फाइल के अंदर कैसे छुपाएंगे। अभी ये जो इसमें से कोई एक इमेज उठा लेते हैं हम लोग, जैसे इमेज 7 को एक बात कर लें। एक इमेज है नॉर्मल सा। अब हम चाहते हैं इस इमेज के अंदर बाकी के इमेज को छुपा देना, हाँ, और कुछ और फाइल्स को छुपा देना। क्या ऐसा पॉसिबल है? अभी देखो तो इसका साइज मात्र कितना दिखाई दे रहा है? 154 के। पहले तो रीनेम कर ले। रीनेम करना आता है फाइल को? क्या कमांड होगा बताओ तो, हम भूल गए हैं। क्या लिखेंगे? रेन और इमेज 7 डॉट जेपीजी। कहाँ है वो? अच्छा, हमें कहाँ जाना पड़ेगा? जी में ना, हम बात यहाँ की कर रहे हैं, तो कहाँ जाना पड़ेगा मुझे? जी में जाना पड़ेगा ना। कैसे? जी कोलोन लिखेंगे आगे। अब क्या लिखेंगे? रेन IMG 7.jpg। या नाम बदल कर क्या करना है इसका? .jpg। देखो तो नाम बदला, जो इमेज 7 था बदल करके क्या हो गया? IMG हो गया। तो ये पढ़े थे हम लोग डॉस के कमांड में। अच्छा, अब काम की बात कर लेते हैं। काम की बात यह है कि इस इमेज के अंदर बाकी के फाइल्स को क्या कर देना है? छुपा देना है। तो एक साथ बहुत सारे फाइल को अगर हम छुपाना चाहते हैं तो पहले इसको क्या कर लो? कंप्रेस कर लो। क्या कर लो? कंप्रेस। तो बहुत सारे फाइल को कंप्रेस करने के लिए अच्छा एक और फाइल बना लेते हैं, पिन के नाम से बना सकते हैं। तो ऐसा लिखता हूँ मैं, इको और पिन ऑफ माई और इसे एक फाइल में डाल दे रहा हूँ जिस फाइल का नाम क्या रहेगा? pin.txt। देखो तो यहाँ pin.txt फाइल बन गया। इसमें वो पिन है मेरा। अब हम ये छुपाना चाहते हैं। अब वीडियो में तो भले ही सबको मैंने दिखा दिया था। अब क्या करना है? इसको छुपाना है। कैसे छुपाएंगे? तो इसके लिए इन सारे फाइल्स को पहले क्या कर लेना है? सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट कर लिए। अब इसे हमें पहले कंप्रेस करना पड़ेगा। क्या करना होगा? अब कंप्रेस करने के लिए या तो कमांड बताए थे, याद होगा कौन सा कमांड था? कॉम्पैक्ट। या फिर राइट क्लिक करो। अच्छी बात है, याद है सबको। अब उसके बाद क्या करेंगे? ऐड टू आर्काइव पे क्लिक करेंगे। ऐड टू आर्काइव पे क्लिक करना है यहाँ पे। अब उसके बाद ये कह रहा है कि किस नाम से, तो इसका नाम दे देना data.rar। data.rar के नाम से सेव कर दें। अब उसके बाद क्या कहेंगे कि ये जो फाइल पहले से बनी हुई इसको क्या कर दो?
डिलीट कर दो, है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ओके, बस इतना सा काम करना है। तो ये क्या करेगा, वो सारा जो 7-8 गो फाइल था सबको कंप्रेस करके एक सिंगल फाइल बना दिया RAR वाला। अब इस RAR को किसके अंदर छुपा देंगे, इमेज के अंदर छुपा देंगे। यही हमारा स्ट्रैटेजी है, छुपा दिया जाए। देखो इसके लिए कमांड क्या डालना पड़ेगा, बैच फाइल बनाए कि डायरेक्ट कमांड लिख करके दिखा दें। तो क्या लिखेंगे, अगर डायरेक्ट पहले दिखा देते हैं फिर बैच फाइल से दिखा देते हैं। तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा क्या, कॉपी /b और किसको कॉपी करना है, सॉरी डाटा को इमेज img और प्लस क्या करेंगे, कॉपी इमेज प्लस किसको डाल देना है, डेटा को, प्लस data.rar और जो नया फाइल बनेगा उसका नाम क्या रखना है, जो मर्जी, फोटो, माई फोटो नाम बदल देते हैं। डॉट क्या डाल देंगे, .jpg। बस इतू सा काम करना था। अब देखो ये जो माई फोटो बना, ज़रा समझना इस बात को, इसका साइज़ क्या था, मात्र इसका साइज़ क्या था, अगर समझना है तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, 154 KB का। अब लेकिन इसका साइज़ देखना, समझ में आ रहा है तो फोटो, लेकिन अब फोटो में खाली फोटो नहीं है, बहुत कुछ छुपा हुआ है। इसलिए देखो साइज बढ़ गया। इसका साइज देखो, इसका साइज क्या है, मात्र 154 KB, लेकिन इसका साइज क्या है अभी, क्योंकि इसके अंदर क्या छुप गया है, पक्का। अब यहाँ से इसको उड़ा दें, उड़ा देते हैं। कैसे उड़ाएंगे, डेल और किसको उड़ा दें, डेटा उत्तरी उड़ा दिए। अगर वापस लाना होगा तो क्या ला सकते हैं, हाँ बिल्कुल ला सकते हैं। अच्छा इमेज को भी उड़ा दें, हाँ बिल्कुल उड़ा सकते हैं। अब बचा सिर्फ क्या होना चाहिए, ये वाला, क्योंकि इसी के अंदर सारा राज छुपा हुआ है। कैसे लाएंगे, बड़ा आसान। इसको अगर लाना चाह रहे हो तो सबसे पहले इसको रीनेम करना पड़ेगा बच्चा। जेपीजी से किसमें रीनेम करना पड़ेगा, रार में। इसमें अब रीनेम करने के लिए क्या डॉस का कमांड हमने पढ़ा था, रेन। तो क्या लिखेंगे, रेन, और फाइल का नाम क्या है, माई फोटो। क्या नाम है, और नाम बदल करके क्या करना है इसका, माई वही रखो, लेकिन क्या डालेंगे, देखो नाम बदल गया। नाम बदला तो इसका आइकन भी बदल गया। ये जो फोटुआ दिखता है इसको क्या कहते हैं, आइकन बोलते हैं। तो आइकन बदला। अब इस आइकन पे राइट क्लिक करो यहाँ, और क्या करोगे, एक्सट्रैक्ट हियर कर दें। अब जैसे ही एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे तो यहाँ क्या आ जाना चाहिए, वो सारा डेटा। हो गया जादू। ये पिन भी छुपा हुआ था उसके अंदर, देखो पिन के अंदर यही लिखे थे ना, हाँ तो कोई भी समझ जाता कि वो जिप फाइल है, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उसका अंदर से कुछ निकलेगा। अरे देवा, तो जीप फाइल कहाँ था, हम तो क्या घोर मट्ठा कर रहे हैं जी। जीप फाइल नहीं था, जेपीजी फाइल था ना। ये जो माई फोटो था आपका क्या था, जीप फाइल क्यों देंगे हम, रिनेम करके रखेंगे ना। माई फोटो .rar को हमने क्या किया था, ये तो जब हमें ज़रूरत पड़ी तब ना हम उसको चेंज किए। अब वापस क्या कर देंगे, लो कर लो बात। तो पूरा रामायण खत्म कर दिए, फिर सीता कौन है ये पूछ रहे हैं। लो, अब आपके पास कौन सा फाइल है, जेपीजी फाइल है कि रार फाइल है। तब अचानक से सपना आएगा क्या किसी को, अच्छा ये जेपीजी फाइल है, इसमें अटैच किया गया हो, फोटो खोलेंगे तो फोटो बस फोटो दिखेगा। अरे तुम अभी देख रहे हो, इस चीज़ को समझ रहे हो इसलिए ना। अगर मान लो ऑल ऑफ सडन आपको कोई फोटो दिख रहा है तो आपको कैसे लगेगा कि इसके अंदर यही है।
अब इसके लिए और भी चीज़ों का यूज़ किया जा सकता है। किसी को क्या दिखेगा इसके अंदर? बस सलमान खान का फोटो दिखेगा, खुश रहो। जिसका फोटो है फोटो दिखेगा। लेकिन ये फोटो के अंदर बहुत सारे राज छुपे हैं ना। इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? तुम लोग को अगर अभी नॉलेज नहीं है तो हल्के में ले रहे होगे। ये हैकिंग का एक चैप्टर है जिसका नाम होता है स्टेगनोग्राफी। हैकर लोग का बहुत बड़ा हथियार भी होता है कि वो तुमको भेजेगा कुछ और रहेगा कुछ और। तो आज कुछ सीखा जाए कि रहने दिया जाए? जाओ यही दो चीज़ कर लो, बहुत है आज। दो नहीं, तीन ना।